6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, बट धीरे खाने की तरह एज ऑलवेज 10 बज के 8 साल आप उठो, 9 साढ़े 9 होने वाले तो ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारे यहाँ बहुत पैसे वो है गांधी, जहाँ से हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी किसी आने के लिए मिलती है। ये हमारा पूरा व्यू है, ये हमारी नहर है। अब कहेंगे आगे थोड़ा मुट्ठी हिलाओ, वाटरफॉल कैमरे में फिर भी इतना सुंदर नहीं दिख रहा होगा, बट हम दे देंगे पास जाके दिखा दो। अगर स्टार्ट हुई है इतनी सुंदर हुई है तो आगे तो क्या ही होगा। चलो ओके गाइस, 1 किलोमीटर हो चुका है। अब ये रास्ता कटेगा हेमकुंड साइड में, सुंदर सा वाटरफॉल है, ये बेसिकली है हेमकुंड साइड में। और ये जो रास्ता है वो है आपका गाड़ी का फूलों की घाटी। फूलों की घाटी 4 किलोमीटर है, हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर है। तो अगर आपको हेमकुंड साहिब जाना तो यहाँ से जाएंगे, ये 1 किलोमीटर भी नहीं है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की एंट्री गेट पे। ये आ गया आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये जो है उस तरफ दिखाना एक बार, ये आपका रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। और यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है और अपनी आधार कार्ड देना होता है। सो आपको मेक श्योर कि आपका आधार कार्ड हो। 200 रुपये चार्जेस है अगर आप नॉर्मली आ रहे हो, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 50% डिस्काउंट है, तो आपका सिर्फ 100 रुपये लगता है। सो 100 रुपीज़ इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट लाइक मी देन यू पे 200 रुपीज़। जान वो जमा हुआ है भाई बुरी तरह। फाइनली हम लोग फूलों की घाटी पहुंच गए। आई थिंक 20 more minutes and we are there. अब फूलों की घाटी मैक्सिमम 20 मिनट्स, आधा घंटा होगा, और उसके बाद आप आगे भी जा सकते हो रिवर गार्डन। उसके लिए 2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। लेकिन नज़ारे देखो यार, वो मतलब इतने सारे वाटरफॉल्स है, सामने भी नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5, ये पूरा रिवर वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स। मैंने बोला था ना मुंडी
पलटो, waterfall. मुंडी, पलटो, waterfall. And look at the view. I'm so happy. ये है वैली ऑफ फ्लावर्स. फाइनली पहुंच गए. सो घंगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में 1.5 किलोमीटर. थक गया हूँ मैं, सांस लेता हूँ. हाँ, सो 1.5 किलोमीटर आपको एंट्री गेट पे. उसके बाद ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है. इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लाइक खड़ी चढ़ाई है पत्थरों पे, बट उसके बाद इट्स वेरी इजी. द व्यूज आर सो गुड, तो ट्रैक डिफिकल्ट लगेगी ही नहीं. इट्स प्रिटी ब्यूटीफुल. एंड अभी हम लोग जो भी ये दिख रही है पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स है. हम अच्छी तरह दिखाएंगे आपको. बट अभी हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है, तो अब हम जा रहे हैं रिवर बेड, जो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और आ गया है. लुक एट दिस, दिखाओ ज़रा यार, क्या सुंदर जगह है. 360 देखेंगे यहाँ. और जैसे मैंने बोला था, मुंडी घुमाते ही वाटरफॉल है. गिन गिन के थक चुका हूँ. यहाँ वाटरफॉल की कमी नहीं है. मेघालय, सॉरी, while I loved you so much and the waterfalls, these are crazy ones. आगे देखते हैं रिवर बेड में क्या. पीछे भागो. एक और चीज़, वैली ऑफ फ्लावर्स जब आओगे तो नीचे जो साइड था वो भीड़ है, बहुत भीड़ है. ऊपर आना कोई नहीं होगा, हार्डली कोई लोग होंगे, और बस सुंदर व्यू.
ओह शिट, रास्ता है नहीं पता भाई, बस जाना है अपने को रिवर बेड। दिख रहा है कहीं रास्ता? ओह damn. Finally, we are at the Valley of Flowers. ये पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स है, मतलब इतने सारे फूल है। वी स्टार्टेड आवर ट्रैक फ्रॉम घांगरिया, और घांगरिया से जैसे बताया था 1 किलोमीटर चेक पोस्ट आ गया, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 5 या 6 किलोमीटर हमने ट्रैक किया। इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अदरवाइज इट वाज अ वेरी स्मूथ ट्रैक। इट हैज गॉट सम मैसिव ब्यूटीफुल स्मॉल वाटरफॉल्स, और जितना भी ट्रैक है बीच में काफी सारे वाटरफॉल्स आते हैं, तो जूते तो गीले होंगे ही होंगे। हम लोग आगे जाने वाले थे रिवर बेड, बट रिवर बेड हम जा नहीं पाए बिकॉज रिवर बेड पे थोड़ा सा लेट हो गए, तो जो फॉरेस्ट वाला था उसने मना कर दिया है, अब आप आगे नहीं जा सकते, आधा किलोमीटर बचा हुआ था। बट तो हम ग्रेवयार्ड पे आ गए हैं। दिस बेसिकली इज जॉन मार्गरेट लेगीज ग्रेवयार्ड। इनकी जो डेथ हुआ था दैट वाज इन द ईयर 1939। जो मैंने सुना है, आई मीन अगेन डोंट स्टार्ट कमेंटिंग, बट जो मैंने सुना है वो ये है कि शी वाज अ बॉटनिस्ट, और उनका यहाँ पर वो यहाँ जब घूमने आई थी तो उनका पाँव स्लिप हो गया था, उसकी वजह से उनकी यहाँ डेथ हुई थी। सो और उनकी ग्रेव यहीं बनी है। दैट वाज बेसिकली इन अ लविंग मेमोरी। बट एनीवे, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। चारों तरफ सिर्फ वाटरफॉल दिखेंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, इतना बढ़िया फॉग दिखेगा, बस मजा आ जाएगा। हो गई वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रिप और ट्रैक दोनों खत्म। सो अभी देखो इस टाइम पे ना जो मौसम है थोड़ा ख़राब हो गया, ख़राब तो नहीं बोलूँगा, इसके भी अपने मज़े। फॉग आ गया, तो वो जो व्यू था वाटरफॉल का वो ख़त्म हो गया जो हमने दिन में देखा था। बट अगर आप सुबह वैली ऑफ फ्लावर्स कर रहे हो तो 6 या 7 बजे निकल जाना, मेरी तरह स्ट्रेस फ्री होके चिल मत करना, जल्दी निकलो सो दैट रिवर बेड तक जाओ, फटाफट जाके वापस आके फिर अपना वीडियो बनाते रहना। और हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट है ना भाई, तो अभी जैसे ही पहुँचे हमें पता था रिवर बेड पता नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमने रास्ते में पूरा वीडियो फोटो आराम से शूट करके गए। लास्ट में एक फॉरेस्ट वाले ने बोल दिया आधा किलोमीटर पहले कि नहीं बना सकते, बट दैट्स दैट इट इज़। सो अभी हम वापस जो मैक्सिमम पब्लिक जो है ना, अभी आप आओगे कभी वैली ऑफ फ्लावर्स तो मैक्सिमम पब्लिक इधर ही बैठती है, ये यहीं पे बैठ जाती है, क्योंकि नॉर्मली बारिश हो रही होती है तो सब इधर ही बैठ जाती है। यहाँ पे खाना वाना खाते, थोड़ा व्यू के मज़े लेते हैं और सब चले जाते हैं। आपको आने का है तो थोड़ा आगे भी जाने के, बाकी पहुँचने से पहले। और वापस आते वक्त मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, सो वेदर चेक करके जाना, ऐसे ही मत चले जाना। जब आप रास्ते में फंस जाओ और अगर आपको एक होटल मिल जाए विद दिस व्यू, क्या करोगे? घर जाओगे या रुकोगे? गाइस, सो अब हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक तो हो चुका है, ठीक है। सो नाउ ये बेसिकली एक लास्ट वीडियो है, इसको क्विकली सम अप करने वाला हूँ। 4-5-6 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान में रखना। सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तुम शराबी वगैरह, सो जो भी सिगरेट शराब जो भी होता है वो लास्ट आपको जोशीमठ पे मिलता है, और वहीं पे पीना, जो करना है वहीं करना। जोशीमठ से के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड
पीना भी मत, वरना बहुत पिटाई पड़ेगी आपको, बिकॉज यहाँ पर एक ये होली साइट है, ऊपर हेमकुंड साहिब है, सो इट्स अ कंप्लीट नो, सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। सेकेंडली आपका क्लोथ्स, सो जो आपको कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, एक मोटा जैकेट ले आना, एक स्वेट शर्ट ले आना, बाकी अपनी टी शर्ट्स टू चेंज, इफ़ पॉसिबल इफ़ यू कपड़े विद ट्रैक पैंट और समथिंग, एंड शॉर्ट्स फॉर ट्रैवलिंग और फॉर ट्रैकिंग, देन दैट्स गुड। खाने पीने के लिए हो सके, ये नहीं बोलूँगा वहाँ से खा के आना, बट यहाँ से कोशिश करना कि कुछ स्नैक्स वहीं से उठा लो तो बेटर है। यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है, सब कुछ डबल द रेट है। जो नॉर्मल आपको दाल रोटी सब्जी 300 400 500 में होगा, वो यहाँ पर 1100-1200 रुपये की है। सब कुछ एक्सपेंसिव है, तो प्लीज़ कोशिश करना जितना ज़्यादा आप वहाँ से लेकर आ सको। मेडिसिन्स यहाँ मिलती है, ग्रोसरीज भी यहाँ है, बट जैसे बताया हर चीज़ एक्सपेंसिव है, मेडिसिन भी एक्सपेंसिव है, सो वो भी अपना वहीं से लेके आना। सबसे इम्पोर्टेंट है शूज़, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, तो शूज़ जो है ये मत सोचना एक जूते में हो जाएगा, 2 जूते लेके आना। एक जूता अपना जो आज आपने पहना है वो भीगेगा, ख़राब हो जाएगा, अगले दिन आप उसको नहीं पहन सकते, सिर्फ 2 जूते से बुलाना। क्विकली समिंग अप, शूज़ हो गया आपका, शराब सिगरेट हो गई, खाना हो गया आपका, कपड़े हो गए, मेडिसिन हो गया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये हमारा लास्ट वीडियो था। होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू एंजॉयड इट, इफ़ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स दे देना यार, ज़्यादा टिप्पणियाँ मत देना प्लीज़, थोड़ा सा प्यार देना। थैंक यू।